Hello student, welcome to this class of input output stream of Java. Today we are starting this topic because this is very useful topic of Java for any type input and output related operation in Java program. So what is stream? What are the type of stream? All we will learn here one by one. Let's start. Input output stream. A stream is defined as a continuous flow of data from one place to another place. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डाटा को फ्लो करने के लिए हम स्ट्रीम यूज करते हैं. Here the flow of data is in between the program and peripheral devices. जो डाटा का फ्लो होता है वो प्रोग्राम और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच होते हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जैसे जो हमारे सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मेमोरी एटसेट्रा. हेंस द नेम इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. इसलिए इसे हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं क्योंकि हम इनपुट आउटपुट जो है वो प्रोग्राम में करते हैं. Thus in Java programming whenever we need to make data transfer we use stream. जब भी हमें डाटा ट्रांसफर करने की जरूरत होगी तो हम स्ट्रीम यूज करेंगे. जावा एप्लीकेशन यूजेस एज इनपुट स्ट्रीम टू रीड डाटा फ्रॉम ए सोर्स. जावा में हम इनपुट स्ट्रीम यूज करते हैं डाटा को सोर्स से रीड करने के लिए. सोर्स किसे कह सकते हैं? जैसे हम कीबोर्ड से कोई इनपुट देना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड हमारा सोर्स होगा और यहां से हम डाटा रीड करेंगे यूजिंग इनपुट स्ट्रीम. तो सोर्स में बी ए फाइल, अरे, पेरिफेरल डिवाइसेस और सॉकेट. जो सोर्स है वो हमारा या तो फाइल हो सकता है या अरे हो सकता है या पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड और मेमोरी हो सकते हैं या सॉकेट या पाइप हो सकते हैं. मतलब सॉकेट यानी कोई दूसरा नेटवर्क से डाटा को अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं यूजिंग इनपुट स्ट्रीम. जावा एप्लीकेशन यूजेस एन आउटपुट स्ट्रीम. एक आउटपुट स्ट्रीम भी यूज किया जाता है टू राइट डाटा टू ए डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन में डाटा को राइट करने के लिए या डाटा को डेस्टिनेशन में सेंड करने के लिए. इट मे बी ए फाइल, एन अरे और पेरिफेरल डिवाइसेस और सॉकेट. तो डेस्टिनेशन के रूप में भी हम इन्हें फाइल को, अरे को या पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं. पेरिफेरल डिवाइस जैसे कंसोल हो गया, हमारा मेमोरी हो गया, ठीक है. यहां हम डाटा को सेंड कर सकते हैं यूजिंग आउटपुट स्ट्रीम. सो बेसिकली streams are two types, input stream and output stream. Let's see the examples by the diagram. This is our Java application. This is source and this is destination. Source is connected with file, keyboard, socket, pipe and से हमारा डाटा प्रोग्राम में आएगा यूजिंग इनपुट स्ट्रीम. सोर्स से डाटा हमारा प्रोग्राम में आएगा यूजिंग इनपुट स्ट्रीम एंड प्रोग्राम से डाटा डेस्टिनेशन में हम सेंड कर सकते हैं यूजिंग आउटपुट स्ट्रीम. अगर हम सोर्स से डाटा को प्रोग्राम में लाते हैं दिस इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन और प्रोग्राम से डाटा को डेस्टिनेशन में सेंड करते हैं दिस इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन. सोर्स के रूप में हम फाइल, कीबोर्ड, सॉकेट, इसी प्रकार डेस्टिनेशन के रूप में हम फाइल, कंसोल और सॉकेट यूज करते हैं. ठीक है. तो यहां पर अगर हमें फाइल से डाटा को रीड करना है तो इसके लिए कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हम यूज करेंगे. ठीक है. कीबोर्ड से अगर डाटा को रीड करना है उसके लिए भी कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है उन्हें यूज करेंगे. सॉकेट या पाइप से डाटा को रीड करने के लिए भी कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करेंगे. ये सभी क्लासेस इनपुट स्ट्रीम क्लास कहलाएंगी. इसी प्रकार से डेस्टिनेशन में डाटा को राइट करने के लिए भी प्री डिफाइंड क्लासेस बनी हुई हैं. उनका हम यूज करके जावा में डाटा को डेस्टिनेशन में सेंड कर पाते. लेट्स स्टार्ट स्ट्रीम क्लास. जावा आईओ पैकेज कंटेन्स मैनी प्री डिफाइंड क्लासेस यूजिंग विच वी मेक द डाटा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोग्राम टू पेरिफेरल्स. जावा आईओ पैकेज में बहुत सी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनका यूज करके हम वी मेक द डाटा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोग्राम टू पेरिफेरल डिवाइस. हम प्रोग्राम से पेरिफेरल डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर कर पाते हैं. फॉर डाटा ट्रांसफर टू बी डन
First of all, the data should be represented in its low level equivalent, that is either in the form of bytes or in the form of characters. तो जब भी हम डाटा ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले उस डाटा को हमें उसके लो लेवल इक्विवेलेंट क्या होता है, बाइनरी फॉर्म होता है, ठीक है। जो डाटा है हम यूज करते हैं वो हाई लेवल पे यूज करते हैं और लो लेवल इक्विवेलेंट में डाटा को पहले कन्वर्ट करना होता है। आपको पता है सारे इनपुट जो भी आप कंप्यूटर में करते हैं वो पहले लो लेवल या बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। तो जब भी हम जावा में डाटा को ट्रांसफर करेंगे तो पहले ये लो लेवल में कन्वर्ट होगा, आइदर 8 बिट बाइट्स के फॉर्म में या 16 बिट कैरेक्टर्स के फॉर्म में। एक्चुअली कैरेक्टर्स जो है 2 बाइट का स्पेस लेता है, तो जो भी डाटा आप इनपुट करेंगे वो या तो 8 बिट बाइट में कन्वर्ट हो करके डाटा ट्रांसफर होगा या तो 16 बिट का कैरेक्टर में कन्वर्ट हो करके डाटा ट्रांसफर होगा। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम बाइट फॉर्मेट या कैरेक्टर फॉर्मेट यूज करते हैं। तो बाइट फॉर्मेट में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए बाइट ओरिएंटेड क्लास यूज करते हैं, कैरेक्टर फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लास हम जावा में यूज करते हैं। ये सभी क्लास जो है वो आईओ पैकेज के अंदर डिफाइन है। द बाइट ओरिएंटेड क्लास आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो बाइट ओरिएंटेड क्लास है वो फिर से 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जैसे क्लासेस यूजिंग विच रीड डाटा फ्रॉम पेरिफेरल्स, ठीक है। क्लासेस यूजिंग विच रीड डाटा फ्रॉम पेरिफेरल्स, पेरिफेरल से जो डाटा को रीड करते हैं इन्हें इनपुट स्ट्रीम क्लास कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इनपुट स्ट्रीम क्लास कहा जाता है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम क्लास यानी ऐसे क्लास जो डाटा को पेरिफेरल से रीड करते हैं इन बाइट फॉर्म, ठीक है। और सेकंड है द क्लासेस यूजिंग विच वी कैन रीड डाटा इन पेरिफेरल, विच वी कैन राइट डाटा इन पेरिफेरल्स, दैट इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास। तो बाइट ओरिएंटेड क्लास 2 प्रकार की होती है, एक इनपुट स्ट्रीम क्लास, दूसरा आउटपुट स्ट्रीम क्लास। इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके हम डाटा को बाइट फॉर्मेट में रीड करते हैं और आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके हम डाटा को बाइट फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। तो बाइट ओरिएंटेड क्लासेस आर 2 टाइप्स, इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास, रिमेंबर ऑलवेज। इसी प्रकार अगर हम कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। सिमिलरली द कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्शन, क्लास फॉर रीडिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल्स कॉल्ड रीडर क्लास एंड क्लासेस फॉर राइटिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल्स फॉर्मेट कॉल्ड राइटर क्लास। तो रीड करने के लिए, कैरेक्टर फॉर्म में रीड करने के लिए हम कैरेक्टर फॉर्म में पेरिफेरल से डाटा रीड करने के लिए रीडर क्लास यूज करते हैं और कैरेक्टर फॉर्म में पेरिफेरल में डाटा को राइट करने के लिए हम राइटर क्लास यूज करते हैं। तो यहां पर बाइट ओरिएंटेड क्लास और कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस होती हैं। बाइट ओरिएंटेड क्लास के द्वारा हम डाटा को 8 बिट बाइट में कन्वर्ट करके इनपुट आउटपुट करते हैं और कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लास में हम डाटा को 8 to 16 बिट फॉर्म में कन्वर्ट करके डाटा को इनपुट आउटपुट करते हैं। बाइट ओरिएंटेड क्लास की बात करें तो 2 प्रकार की क्लास होती है, एक इनपुट स्ट्रीम क्लास और दूसरा आउटपुट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास, इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास। जो इनपुट स्ट्रीम क्लास होती है वो डाटा को बाइट फॉर्म में रीड करता है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास जो होती है वो डाटा को बाइट फॉर्म में राइट करता है, ठीक है। और जो कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रीडर और एक होता है राइटर क्लास। तो रीडर क्लास जो है वो डाटा को कैरेक्टर फॉर्म में रीड करते हैं और राइटर क्लास जो होते हैं डाटा को कैरेक्टर फॉर्म में राइट करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो स्ट्रिंग क्लासेस हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, बाइट ओरिएंटेड एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड। बाइट ओरिएंटेड 8 बिट बाइट में डाटा का इनपुट आउटपुट करते हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड 8 बिट 16 बिट फॉर्मेट में इनपुट आउटपुट करते हैं, ठीक है। एंड इनपुट स्ट्रीम क्लास, आउटपुट स्ट्रीम क्लास, रीडर क्लास एंड
writer class. So let's see the hierarchy of stream classes. So here Java stream classes are two types, byte stream and character stream. And byte stream classes में एक इनपुट स्ट्रीम क्लास है और आउटपुट स्ट्रीम क्लास है. इनपुट स्ट्रीम क्लास के सब क्लास ये सारी क्लासेस होती हैं. फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम. और फिल्टर इनपुट स्ट्रीम की दो सब क्लास बफर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास. ठीक है, तो ये सभी क्लास जो होती हैं रीडिंग करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, किस फॉर्म में रीडिंग करने के लिए? चूंकि इनपुट स्ट्रीम की सब क्लास है इसलिए ये बाइट फॉर्म में, ठीक है, बाइट फॉर्म में डाटा को रीड करने के लिए ये क्लास यूज होंगी. जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है फाइल से डाटा को रीड करने के लिए. ठीक है, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम किसी अरे से डाटा को बाइट फॉर्मेट में रीड करने के लिए. ठीक है, इसी प्रकार डाटा इनपुट स्ट्रीम आप यूज कर चुके हैं पहले भी. स्ट्रीम जो है कीबोर्ड से डाटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है. आउटपुट स्ट्रीम क्लास जो है वो राइट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है. इसकी ये सारी सब क्लास होती है. फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम. और फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम की सब क्लास बफर्ड एंड डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास. ये जो है वो राइटिंग करने के लिए यूज होंगे. तो इधर जो आप देख रहे हैं, इधर जो क्लासेस आप देख रहे हैं, ये क्लासेस जो है वो ये क्लासेस सभी, ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सभी बाइट फॉर्मेट में, ये सभी बाइट फॉर्मेट में डाटा को रीड या राइट करने के लिए यूज होती हैं. ठीक है, जिसके लास्ट में सफिक्स में स्ट्रीम अगर ऐड है, तो आप समझ जाइए कि बाइट ओरिएंटेड क्लास है और इनका यूज करके हम इनपुट आउटपुट जो है बाइट फॉर्मेट में करते हैं. तो इनपुट स्ट्रीम की क्लासेस जो सब क्लास है ये सभी रीड करने के लिए यूज होते हैं बाइट फॉर्म में, और आउटपुट स्ट्रीम क्लास के सभी सब क्लास राइट करने के लिए यूज किए जाते हैं. और फिर इसी प्रकार से कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस भी यहाँ पे हैं, रीडर, राइटर. तो इधर की जो ये क्लासेस हैं ये सभी कैरेक्टर फॉर्मेट में डाटा को इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज किए जाते हैं. थोड़ा सा एक फास्ट लुक देखेंगे. रीडर की सब क्लास बफर रीडर, कैर अरे रीडर, स्ट्रिंग रीडर, फिल्टर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर. एंड राइटर की जो सब क्लास है बफर राइटर, कैर अरे राइटर, स्ट्रिंग राइटर, फिल्टर राइटर, आउटपुट स्ट्रीम राइटर एंड फाइल राइटर. तो इधर रीडर की जो सब क्लास है वो रीड करने के लिए यूज होगा, राइटर की जो सब क्लास है वो राइट करने के लिए यूज होगा. इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं. आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बाइट ओरिएंटेड है कि कैरेक्टर ओरिएंटेड है? अगर उस क्लास के लास्ट में स्ट्रीम ऐड है तो वो बाइट फॉर्मेट की क्लास है, और अगर उसके लास्ट में रीडर या राइटर जुड़ा है तो वो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास है. ठीक है, तो यहां पर हम क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप की क्लास है, बाइट फॉर्म की या कैरेक्टर फॉर्म की. तो आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी. इनपुट स्ट्रीम क्लास इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेज यूज टू रीड डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. जो आपने देखा कि इनपुट स्ट्रीम जो है वो सभी क्लासेस जो रीड करने के लिए यूज होते हैं बाइट फॉर्मेट में, उनकी सुपर क्लास होती है. एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस यूज टू राइट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. आउटपुट स्ट्रीम जो है वो सुपर क्लास है सभी क्लास की जिनका यूज हम राइट ऑपरेशन के लिए करते हैं. सिमिलरली रीडर क्लास इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस which are used to read data in the form of character, and writer class is the super class of all the classes which are used to write data in the form of character. And one thing is very important, that is input stream, output stream, reader and writer class are the subclass of object class. Means object class is the super class of input stream, output stream, reader and writer class. ये आप ध्यान में रखेंगे. तो input stream class is an abstract class. यह abstract class होती है. It is the super class of all classes representing an input stream of byte and sub class of object class. तो यह सुपर क्लास होती है सभी
क्लासेस की जिनका यूज हम बाइट फॉर्मेट में डाटा को रीड करने के लिए करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पे है। मेथड रीड मेथड क्या करता है, रीड द बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम से एक बाइट का डाटा रीड करता है। इट रिटर्न्स -1 एट द एंड ऑफ द फाइल। अगर फाइल के एंड में हम रीडिंग करते हैं तो -1 रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न टाइप इसका इंट है। ये मेथड आप एपीआई में जाकर के इनपुट स्ट्रीम क्लास की मेथड को एपीआई में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार रीड बाइट ऑफ अरे, तो यह क्या करता है कि अरे ऑफ बाइट रीड करता है। रीड्स एन अरे ऑफ बाइट फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। अवेलेबल क्या करता है कि इनपुट स्ट्रीम में बाइट है या नहीं ये बताता है। रिटर्न्स द एस्टीमेट ऑफ द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल इन द करेंट इनपुट स्ट्रीम। क्लोज जो है वो इनपुट स्ट्रीम को, करेंट इनपुट स्ट्रीम को क्लोज करने के लिए, ठीक है, करेंट इनपुट स्ट्रीम को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ मेथड आउटपुट स्ट्रीम क्लास की भी होती हैं। तो आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस रिप्रेजेंटिंग एन आउटपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ये सुपर क्लास होती है सभी क्लास की जिनका उपयोग हम राइट ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। एन आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्ट्स आउटपुट बाइट्स एंड सेंड्स देम टू द सम लिंक। ठीक है, जो आउटपुट स्ट्रीम है वो बाइट्स एक्सेप्ट करते हैं और डेस्टिनेशन में सेंड करते हैं। इट इज द सब क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। और इसकी मेथड कौन कौन सी है, राइट इंट, राइट बाइट, फ्लश एंड क्लोज। So, some important points you always be remember. Whenever it is required to transfer the data, then we should mention from where to where the transfer is to be made. जब भी हम डाटा को ट्रांसफर करने जाएंगे तो हम मेंशन करेंगे कि डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर हम रीड करने जाते हैं तो डाटा कहाँ से आ रहा है, फाइल से आ रहा है कि कीबोर्ड से आ रहा है, ये हमें मेंशन करना पड़ता है। यानी सोर्स और डेस्टिनेशन को हमें मेंशन करना पड़ता है। तो आप कैसे मेंशन कर पाएंगे कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आप कैसे मेंशन कर पाएंगे? एक्चुअली सोर्स या डेस्टिनेशन को मेंशन करने के लिए हम स्ट्रीम क्लास यूज करते हैं। ठीक है, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जो स्ट्रीम क्लासेस अभी पीछे हमने बताए थे, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, रीडर और राइटर क्लास, इनकी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस रखते हैं। वो सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या रखते हैं, एड्रेस रखते हैं। ठीक है, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लासेस विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। तो जब भी हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे तो सोर्स और डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि भाई कहाँ डाटा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आप एड्रेस लिखते हैं और उस एड्रेस में वो लेटर जाता है। तो यहां भी वही चीज है कि जब हम किसी भी डाटा को सोर्स या डेस्टिनेशन में सेंड करना चाहेंगे, सोर्स से रिसीव करना चाहेंगे, डेस्टिनेशन में सेंड करना चाहेंगे, तो उस केस में हमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होना चाहिए। सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होना चाहिए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस कैसे पता चलेगा? उसके लिए जो प्रीडिफाइंड स्ट्रीम क्लासेस हैं, पीछे आपने जो लिस्ट देखी थी, उन लिस्ट का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस हमें मिल जाता है बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इनपुट स्ट्रीम क्लासेस, अब देखिए इनपुट स्ट्रीम क्लासेस ऑब्जेक्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रिसोर्स का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी सोर्स का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। और आउटपुट स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज this point you should need during networking and JDBC also. So you must clear this point. Input stream class का ऑब्जेक्ट सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा
कि इनपुट स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट स्ट्रीम और उसकी सभी सब क्लास इनपुट स्ट्रीम कहलाएंगे। ये इनपुट स्ट्रीम, इसके सभी सब क्लास जो इसमें लिखे हैं और जो नहीं भी हैं उसको आप एपीआई में जाके देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो इनपुट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इनपुट स्ट्रीम और उसकी सभी सब क्लास जो ऑब्जेक्ट होगा वो सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम किसी फाइल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसी प्रकार बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम, डाटा इनपुट स्ट्रीम जो है वो कीबोर्ड के एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगी, और आउटपुट स्ट्रीम या इसकी सब क्लास जो है वो डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो डेस्टिनेशन का एड्रेस कंटेन करेगी। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इनपुट स्ट्रीम क्लासेस object is used to represent address of the resource and output stream classes object is used to represent the address of the destination in byte format। ठीक है, तो बाइट फॉर्मेट में सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब कैरेक्टर फॉर्मेट में इन सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस के लिए हम रीडर और राइटर क्लास बनाते हैं। रीडर क्लास या रीडर की सब क्लास, राइटर क्लास या राइटर की सब क्लास। यू ऑलवेज रिमेंबर एनी क्लास विच सपोर्ट द फंक्शनैलिटी यूजिंग विच वी कैन रीड द डाटा फ्रॉम द रिसोर्स वुड बी डिफाइंड ए कंस्ट्रक्टर टू एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द इनपुट स्ट्रीम। में अगर हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है जो कि इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखिए जब आप इनपुट करने जाते थे तो डाटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते थे, और यहां हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम डॉट इन जो है वो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। तो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? सोर्स का एड्रेस। क्या रिप्रेजेंट करता है? सोर्स का एड्रेस। ठीक है, तो डाटा इनपुट स्ट्रीम डीएस इज इक्वल टू न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम डी सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ सिस्टम डॉट इन जो हम पास कर रहे हैं, दिस पॉइंट द एड्रेस ऑफ सोर्स, दिस पॉइंट एड्रेस ऑफ सोर्स। तो जब भी हम रीड ऑपरेशन करते हैं कीबोर्ड से है तो वहां पे सिस्टम डॉट इन पास करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एनी क्लास विच सपोर्ट द फंक्शनैलिटी यूजिंग वी कैन राइट द डाटा टू द डेस्टिनेशन वुड बी डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर टू एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लास। तो जब हम डाटा को राइट करने जाएंगे तो प्रिंट स्ट्रीम क्या करता है? प्रिंट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर प्रिंटलन मेथड है। प्रिंटलन मेथड से हम डाटा को कंसोल में सेंड करते हैं। ठीक है, कंसोल में सेंड करते हैं। तो जो प्रिंट स्ट्रीम का आप स्ट्रक्चर देखेंगे एपीआई में जाकर के, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है आउट, ठीक है, यहाँ पे हम पीएस लिखे हैं, तो अगर आउट आप देखेंगे एपीआई में जाके तो आउट इस प्रकार से क्रिएट है, न्यू प्रिंट स्ट्रीम, और यहाँ पर न्यू आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। न्यू आउटपुट स्ट्रीम का क्या एक्सेप्ट करता है? ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जब हम इनपुट करने के लिए, रीड करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके कंस्ट्रक्टर में इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, और जब राइट ऑपरेशन करने के लिए किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके कंस्ट्रक्टर में हम आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे। दिस टू पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑलवेज रिमेंबर एनी क्लास विच, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है रन टाइम में इनपुट करने के लिए। तो रन टाइम इनपुट करने के लिए डाटा इनपुट स्ट्रीम डीएस का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या पास करते हैं? सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन क्या है? यही सिस्टम डॉट इन जो है इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। सिस्टम डॉट इन क्या है? इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब, और ये क्या पॉइंट करता है? ये पॉइंट करता है रिसोर्स का एड्रेस। रिसोर्स मीन्स इस केस में रिसोर्स क्या है? कीबोर्ड है। तो फिर जब हम ds डॉट रीड लाइन करते हैं तो रीड लाइन मेथड कहां से डाटा रीड करता है? कीबोर्ड से। रीड लाइन मेथड कहां से डाटा रीड करता है? कीबोर्ड से। तो इसे आप जब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ठीक है, कंपाइल करने के लिए हमने टूल सेट किया है, आप इसे कंपाइल करते हैं तो ये डिप्रिकेशन मैसेज आता है और कंपाइलेशन हो जाता है। और जब आप इसे रन करते हैं, जस्ट मिनट, जब आप इसे रन करते हैं तो रन करते समय आप इंटर द डाटा, और डाटा आपको कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए मांगता है। तो आप क्या लिखते हैं? वेलकम इन
जावा। जैसे आप ये इनपुट देते हैं तो ये इनपुट आपके प्रोग्राम में जाता है और system.out.println उसे कंसोल में सेंड कर देता है। system.out.println उसे कहाँ सेंड कर देता है? कंसोल में सेंड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम system.in का यूज कर रहे हैं रिसोर्स का एड्रेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ system.out.println आप println मेथड जो यूज करते हैं, आपको पहले बताया गया है कि println जो है प्रिंट स्ट्रीम की मेथड है और आउट उसका ऑब्जेक्ट है। तो out.println लिखते हैं, out.println लिखते हैं। ठीक है, तो जो आउट ऑब्जेक्ट क्रिएट है वो किस प्रकार से क्रिएट है? प्रिंट स्ट्रीम आउट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम न्यू आउटपुट स्ट्रीम। तो जो आउट क्रिएट है कुछ इस प्रकार से क्रिएट है, इसके कंस्ट्रक्टर में आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये जो आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ये आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या रखेगा? एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। इन हियर डेस्टिनेशन इज कंसोल, हियर डेस्टिनेशन इज कंसोल। सो हु रिप्रेजेंट्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन? सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ऑफ आइदर इनपुट स्ट्रीम क्लास और आउटपुट स्ट्रीम क्लास। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप system.out.println लिखते हैं तो यहाँ पर जो यस की वैल्यू वो कहाँ मिलती है आपको? वो आपको स्क्रीन में मिलती है। वो कहाँ मिलती है? स्क्रीन में मिलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू ऑलवेज रिमेम्बर कि जब हमें इनपुट या आउटपुट करना होगा, ठीक है, द रीड लाइन मेथड इज डिफाइंड इन बोथ द बाइट ओरिएंटेड क्लास एज वेल एज कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लास। जो ये रीड लाइन मेथड है वो बाइट ओरिएंटेड क्लास, ये अभी जो हम डाटा इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, प्रिंट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, ये बाइट ओरिएंटेड क्लास है। ठीक है, अभी हियरार्की में हमने बताया था कि जिसके साथ स्ट्रीम लिखा लगा रहे तो समझ जाइए बाइट ओरिएंटेड है। और रीड लाइन मेथड बाइट ओरिएंटेड और कैरेक्टर ओरिएंटेड दोनों में यूज होता है। तो नेक्स्ट वी सी कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लास। तो एक इसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि रीड कैर डाटा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पब्लिक स्टैटिक वाइड हमने पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया IS। ठीक है, और IS में कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट सेंड किया गया इनपुट स्ट्रीम का, क्योंकि इनपुट हमें कहां से लेना है? कीबोर्ड से। और फिर बफर रीडर, ठीक है, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं BR। वहां हम डाटा इनपुट स्ट्रीम का बनाए थे, यहाँ बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बफर रीडर में पास क्या करते हैं? IS पास करते हैं। ठीक है, तो या तो आप ये स्टेटमेंट यूज करिए 2 लाइन में, या तो आप डायरेक्ट बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाइए और इसकी जगह क्या सेंड करिए? न्यू दिस यूज करिए। ठीक है, तो यहां पर हमने इसे कमेंट्स में कर दिया है, आप दोनों मेथड से इसे कर सकते हैं। एंटर डाटा, यहाँ डाटा एंटर करेंगे और डाटा एंटर करने के बाद अगर आप उसे प्रिंट करना चाहें तो system.out.println का यूज करके आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो एस को हम कंसोल में क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये कैरेक्टर ओरिएंटेड इनपुट का प्रोग्राम है, कैरेक्टर ओरिएंटेड इनपुट का प्रोग्राम है। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड इनपुट लेने के लिए हम बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि बफर रीडर में रीड लाइन डिफाइन है। ठीक है, बफर रीडर में रीड लाइन डिफाइन है। इसको आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल दिस, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, और इसे रन करते हैं। तो आप रन करते समय भी ये प्रोग्राम इनपुट मांगेगा, वेलकम इन जावा। आपने इनपुट दिया, या आउटपुट आपको कंसोल में मिलेगा। तो इस केस में जो इनपुट हम दे रहे हैं वो कैरेक्टर फॉर्मेट में इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बाइट फॉर्मेट में इनपुट आउटपुट, कैरेक्टर फॉर्मेट में इनपुट आउटपुट दोनों ही स्ट्रीम का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीम। और इसके अलावा कई प्रकार के वर्किंग हम स्ट्रीम का यूज करके करते हैं। तो कुछ यहाँ कॉमन वर्किंग है, जैसे फॉर इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन के लिए आप कौन सी बाइट स्ट्रीम क्लास लेंगे, कौन सी कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास लेंगे, इसका एक चार्ट यहाँ पे हमने बनाया है कि इनपुट ऑपरेशन करने के लिए इनपुट स्ट्रीम बाइट क्लास यूज करेंगे और कैरेक्टर ओरिएंटेड रीडर क्लास यूज करेंगे। इसी प्रकार बफरिंग इनपुट के लिए बफर इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे और बफर रीडर
यूज करेंगे कैरेक्टर फॉर्म के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से फिल्टर इनपुट के लिए, रीडिंग के लिए, पाइप से रीडिंग करने के लिए, पाइप का मतलब हो गया कोई सॉकेट, कोई एक नेटवर्क, कोई एक प्रोग्राम। ठीक है, कोई एक नेटवर्क का प्रोग्राम, नेटवर्क के प्रोग्राम से जब आप इनपुट करना चाहेंगे तो वहां पर आप बाइट फॉर्मेट में इनपुट करने के लिए पाइप इनपुट स्ट्रीम और कैरेक्टर फॉर्मेट में इनपुट करने के लिए पाइप रीडर यूज करेंगे। इसी प्रकार से राइटिंग ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे क्लासेस बने हैं फॉर आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन के लिए आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे आपने डाटा इनपुट स्ट्रीम में इनपुट स्ट्रीम यूज किया था और प्रिंट स्ट्रीम में आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज किया था। पीछे एग्जाम्पल, डाटा इनपुट स्ट्रीम में किसका ऑब्जेक्ट सेंड करते हैं, सिस्टम डॉट इन यानी इनपुट स्ट्रीम का, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मतलब प्रिंट स्ट्रीम में आपने किसका ऑब्जेक्ट सेंड किया था, प्रिंट स्ट्रीम में आपने ऑब्जेक्ट सेंड किया था आउटपुट स्ट्रीम का। तो इसी प्रकार से बफरिंग आउटपुट के लिए आप बफर आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे और कैरेक्टर के लिए बफर्ड राइटर का सेंड करेंगे। इसी प्रकार से और भी राइट ऑपरेशन करने के लिए उसकी करेस्पॉन्डिंग बाइट ओरिएंटेड क्लास और कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लास आप यहाँ यूज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें इनपुट आउटपुट करना हो तो इनपुट आउटपुट किस फॉर्मेट में करना है, पहले ये आप आइडेंटिफाई करिए, बाइट फॉर्मेट में करना है कि कैरेक्टर फॉर्मेट में करना है, और फिर बाइट फॉर्मेट में इनपुट करने के लिए कौन सी क्लास आपको यूज करना है। ठीक है, और कैरेक्टर फॉर्मेट में इनपुट करने या आउटपुट करने के लिए कौन सी क्लास आपको यूज करना है, ये आप एपीआई में सर्च करके उसे यूज कर लेंगे। सो दिस इज सम सिंपल and basic concept of stream. Next lecture we will see how we give input and output in any file. Okay, so this is all about stream. Tomorrow we will discuss some new topic like file input stream and file. You should try to find the answer of this question. What is input output stream, what is stream class, explain type of stream classes, how can you represent address of source and destination, how can you create object of the output stream class which is an abstract class, all these things. So I hope you are doing this. So we will come with next video lecture, file input stream, that is also called file handling in Java. Till then, take care. Thank you.